हमरे तू देन से राज कर तारू हो, पवन के जाके तू आह भर तारू हो। हमरे तू देन से राज कर तारू हो, पवन के जाके तू आह। हमर बतिया के सुनले शिवानी रे, हमर दिलवा के बढ़ल परेशानी रे। आज सुन ले तू बतिया शिवानी रे, हमार दिलवा के बढ़ल परेशानी रे। पवन भैया के धइलू तू हाथ हो, काहे हमारा से कहलू तू कि अगर आपके एग्रीमेंट है तो सोच समझ के एग्रीमेंट करना चाहिए कि इतना दिन तक आपके साथ रहेंगे। क्योंकि सनातन धर्म में हाथ बाँह पकड़वाया जाता है तो उसका निर्वाह किया जाता है। अगर एग्रीमेंट है तब तो उनके दूसरे स्टूडियो में जाना गलत है। एग्रीमेंट नहीं है तब तो कुंवारी लड़कियां कहीं चली जाती है और गायक स्वतंत्र है, एक तरह से वो अपना कहीं भी जा सकते। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर में हैं। यहाँ पर एक सिंगर है जिसका नाम है जय गोविंद दीवाना, जो कि वायरल गर्ल शिवानी सिंह के ऊपर इन्होंने एक अश्लील गाना गाए हैं कि शिवानी सिंह पवन सिंह को लेके भाग गई हैं। आखिर इस तरह का इन्होंने गाना क्यों गाए हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक्टिव न्यूज़ के देखे वाला जितने भी माध्यम में पढ़ चुके प्रणाम करते हैं। गाना सबसे पहले आप सुनाइए कि जो गाना अश्लील आप गाए हैं वो गाना क्या है। हमर बतिया के सुन ले शिवानी रे, हमर दिलवा के बढ़ल परेशानी रे। आज सुन ले तू बतिया शिवानी रे, हमर दिलवा के बढ़ल परेशानी रे। पवन भैया के धइलू तू हाथ हो, काहे हमारा से कहलू तू घात हो। पवन भैया के धइलू तू हाथ हो, काहे हमारा से कहलू तू घात हो। इस तरह का गाना आप शिवानी सिंह के ऊपर क्यों गा दिए। हम विजेंद्र भैया के एक इंटरव्यू सुने शिवानी सिंह के लेके कि शिवानी सिंह हमारे स्टूडियो छोड़ के चली गई, इसीलिए हम इंटरव्यू सुने तो जोड़ के गा दिए। तो मतलब इतना अश्लील गाना गाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको, भी पवन सिंह को लगाकर। कि पवन सिंह के एक गाना आया था शिवानी सिंह के पहल का, उसी के लेके इंटरव्यू में बोले थे विजेंद्र भैया, तो हम उसी को जोड़ के गाए हैं। हाँ, गाना के माध्यम से हम अपना गाए हैं। क्या गाने में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं शिवानी सिंह को। यही कि वो संगम स्टूडियो छोड़कर क्यों चली गई, क्या राज था कि विजेंद्र भैया के फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, मैसेज भी नहीं कर रही थी, कुछ सुनवाई भी नहीं दे रही थी। तो हम उस इंटरव्यू सुने तो हम अपना गाना बना कर गाना के माध्यम से गाए। आपको ये मतलब कहीं शर्मली नहीं लग रहा था कि हम इस तरह का गाना अश्लील गा रहे हैं, मार्केट में लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ख़राब लगेगा। तो इस तरह का माइंड में आपको सवाल जवाब नहीं आ रहा था। आपका राइटर कौन थे। राइटर कोई नहीं है, हम अपना गाना खुद हम लिखते हैं। अच्छा, आप अपना गाना खुद लिखते हैं और गाते भी हैं। जी। तो इस तरह का सोच समझ के गाना गाना चाहिए था आपको कि किसी को कहीं ना कहीं द्वेष न पहुँचे। अच्छा तो ठीक है, हम सुने देखे, वो तो अश्लील नहीं है कि जो शिवानी सिंह छोड़ के चली गई, जो पवन सिंह के था थे वो गाना गाए थे, तो उसको शर्म लाज नहीं है कि मैंने जो बचपन से उसको सिखाए हैं विजेंद्र भैया जेपी तिवारी, उसके लिए जेपी भैया अपना गायकी भी छोड़ दिए उसके लिए, तो उसको शर्म लाज नहीं है। जेपी तिवारी अपना गायकी भी छोड़ दिए हैं इनके लिए। वो पहले गाना गाते थे, अब गाना नहीं गा रहे हैं, उसको शिवानी के आगे बढ़ाने के लिए शिवानी सिंह के। जी, अगला अंतरा क्या है। हमरे तू देन से राज कर तारू हो, पवन के जाके तू आह भर तारू हो। हमरे तू देन से राज कर तारू हो, पवन के जाके तू आह भर तारू हो। 2 साल के रहगलू एग्रीमेंट हो, पैसे पे भइल बारू सेट हो। 2 साल के रहलू एग्रीमेंट हो, पैसे पे भइल बारू सेट हो। तनी फोनवो से करत नहीं खूब बात हो, काहे हमारा से कहलू तू घात हो। पवन भैया के धइलू तू हाथ हो, काहे हमारा से कहलू तू घात हो। विजेंद्र तिवारी जी के साथ इस तरह का शिवानी सिंह का 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था। कहीं ना कहीं शिवानी सिंह उनको छोड़ के पवन सिंह के साथ चली जाती है और गाना गा देती है, कहीं ना कहीं वो गाना वायरल हो जाता है। तो मतलब इसी को आप लेकर और देखकर उनके ऊपर इस तरह का आप गाना गा दिए।
जी, तो क्या प्रभाव पड़ा है शिवानी सिंह के ऊपर? कुछ प्रभाव पड़ा है आपके गाने के माध्यम से? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं, ना मैसेज ना फोन, कुछ नहीं है, कोई नहीं फ़ोन किया हमारे पास। जी सर, ये बताइए कि इस तरह का अश्लील गाना गाना कहाँ तक सही है? किसी के ऊपर टिपा टिपी करना? देखिए, सनातन धर्म में बात, धर्म और वादा, यही सब एक ऐसा तत्व है जिससे सनातन धर्म जिंदा है। अगर एग्रीमेंट है तो उसके अनुसार हर कोई को रहना चाहिए। शिवानी को अपनी एग्रीमेंट के अनुसार रहना चाहिए। अब बात उठता है कि चली गई, तो आप अपने को ऐसा मजबूत कीजिए कि फिर वो चली आवे। इसमें कमेंट करने और अश्लील गाने का क्या सवाल है? ये बाजार लगा हुआ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी परम स्त्री जिसके साथ सनातन धर्म में सबसे प्रिय होता है वो छोड़कर चली जाती है, वो तो उनका पेशा है। और आज के इस अर्थ युग में आप अपने को अर्थ से, संपूर्ण विद्या से इतना मजबूत कीजिए कि वो फिर आपके यहाँ चली आवे। इसमें अश्लील गाने का क्या सवाल है कि वो भाग गई, छोड़ करके चली गई? ये सब हमारे समाज में जो मानसिक द्वेषता जो आ गई है, इसको इस संगीत समाज से मिटा देना चाहिए। हम यही कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं शिवानी सिंह वायरल गर्ल थी, इसीलिए उनको मन में आ रहा है कि हम इस स्टूडियो में नहीं, इस स्टूडियो में ये सिंगर नहीं, ये सिंगर के साथ हाईलाइटेड सिंगर के साथ गाना गाए कि हम भी बहुत जल्दी हाईलाइटेड हो जाएं। इस तरह का मन में उनका था, इसीलिए एग्रीमेंट को न मानते हुए उन्होंने दूसरे के साथ चली जाती है। तो शिवानी सिंह जी को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये तो गलत कहेंगे कि अगर आपके एग्रीमेंट है तो सोच समझ के एग्रीमेंट करना चाहिए कि इतना दिन हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि सनातन धर्म में हाथ बाँह पकड़वाया जाता है तो उसका निर्वाह किया जाता है। अगर एग्रीमेंट है तब तो उनके दूसरे स्टूडियो में जाना गलत है। एग्रीमेंट नहीं है तब तो कुंवारी लड़कियां कहीं चली जाती है और गायक स्वतंत्र है, एक तरह से वो अपना कहीं भी जा सकती है। इससे उसको कोई परहेज नहीं है। ये अपने में क्षमता रखें कि पुनः वे आपके घर लौट जाएँ। हम यही संदेश देना चाहेंगे। जी, एक छोटे लेवल से उठी थी, कहीं ना कहीं वहीं पर उनका शरण मिला था, वहीं से उनको मतलब मौका मिला था गाना गाने के लिए। देखिए, गुरु प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाता है, उनको भी अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। उनके फ़ोन को उठाती रहती, उनसे प्रेम भाव रखती। इसके बाद अगले कदम बढ़ाने के लिए उनको कोई एतराज़ नहीं, चूँकि निज कभी तो कहीं लाग न निका सरस हो अथवा आतिफी का। अपने को बढ़ाना है, अपने आप को सम्मानित करना है, अपने आप को किसी शिखर पर पहुंचाना है, ये तो उसका स्वविवेक है। और वो अपने स्वविवेक से चली गई तो उसमें कहीं दोष नहीं है। तब दोष कहाँ है कि अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कि रहीम कबीर जी के कि शीश देने से भी अगर गुरु मिलता है तो भी गुरु की उपमा और गुरु की बराबरी नहीं की जा सकती है। ये अतन बीस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और प्राथमिक गुरु और माता पिता को जो भूलता है उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है। शिवानी सिंह को कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अपने गुरु से कम स्नेह भाव रखिए। आप बढ़ते रहिए कहीं जा करके। अगर वो अपने गुरु का फ़ोन नहीं उठाती है तो उसकी अपनी गलानी महसूस करना चाहिए। जी, निजी स्वार्थ है, कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है। मैं यही कहना चाहेंगे कि अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। जो गुरु और माता पिता को भूल जाता है उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है। अच्छा गाते थे, अच्छा भी गाते हैं। हमारे एक पिताश्री नहीं, हम अनाथ हैं, बचपन में हम भी एक गाना गाए थे, पिताश्री पर गाए हैं। जहिया तू तुरलो बाबूजी नैया के डोरिया हो, जहिया तू तुरलो बाबूजी नैया के डोरिया हो, सुन लागे दुनिया जहान हो, सुन लागे दुनिया जहान हो, घरवा में बैठ के रोवेली माई, दिलवा में दर्द बाटे केतना बताई, घरवा में बैठ के रोवेली माई, दिलवा में दर्द बाटे केतना बताई, तनिको न सोचलो बाबूजी घरवा अगनवा हो, तनिको न सोचलो बाबूजी घरवा अगनवा हो, सुन लागे दुनिया जहान हो, सुन लागे दुनिया जहान हो। चलिए, बहुत अच्छा। आप इस तरह के लोकगीत के रस से लोगों को विभोरित कीजिएगा, लोगों को विभोर कीजिएगा तो ये कितना लोगों को अच्छा लगेगा। अभी देश समाज बट रहा है, उस पर एक मेरा गाना है, उसका मैं मुखड़ा एक लाइन में बता देता हूँ कि माई बाबू के सनहिया कैसे बटाई भैया,
घरवा भौजी अली बाटे के चक्र बिहुरा चाइल भैया। तो इस तरह का गाना लेकर के समाज को कुछ दीजिए, जिससे समाज जो अपने राह को भटक रहा है वो राह पकड़ने की कोशिश करे। ठीक है, अगले प्रोग्राम में और सब बातें होगी। बहुत चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम बक्सर में थे, हमारे साथ सर, क्या नाम बताए अपना? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर विश्वनाथ सिंह, ग्राम पोस्ट राजपुर दिनारा जी। और सिंगर जय गोविंद दीवाना जी थे।